सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 पहला चैप्टर का सारे क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहेगा। एक और चीज गाइस जो कि हमारे बेसिक्स वाले पार्ट पे रह गया था कि मैंने वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले टॉपिक को कवर नहीं कर पाया, तो मैं आज उसे को पहले कवर करूंगा, देन विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। तो आइए पहले उसको पहले करते हैं। ओके, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आइए करते हैं स्टार्ट। A terminating decimal is a decimal that has an end digit. It is a decimal which has a finite number of digits. एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 0.15 0.86, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इज अ डेसिमल दैट हैज एन एंड डिजिट। इसका एक एंड डिजिट होगा। इट इज अ डेसिमल विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें फाइनाइट नंबर है, मतलब एक लिमिट है कि ये दो ही नंबर आ पाएंगे, यहाँ पे दो ही नंबर आ पाएंगे। जैसे 0.86 है तो 0.85 होगा, 84 होगा, बिल्कुल ऐसे। ये हुई टर्मिनेटिंग वाली बात। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में देखते हैं। आर द वन दैट डज नॉट हैव एन एंड टर्म, इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसका अंत होता ही नहीं है उस नंबर का। जैसे ये 0.544444, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। इट डोंट हैव एनी एंड टर्म। तो ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ये सेम नंबर सोच लीजिए 0.544 है, उसके बाद फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, उसके बाद फिर 5 आ रहा है, मतलब ये नंबर्स रिपीटिंग। तो उसको क्या कहते हैं? तो रिपीटिंग डेसिमल्स आर द वन विच हैज अ सेट ऑफ टर्म्स इन डेसिमल टू बी रिपीटेड यूनिफॉर्मली। जैसे 0.6666, 0.123, 123, उसके बाद फिर 123, ऐसे। तो यहाँ पे एक नोट है, इट इज टू बी नोटेड दैट द रिपीटेड टर्म इन डेसिमल इज रिप्रेजेंट बाय अ बार ऑन टॉप ऑफ द रिपीटेड पार्ट। हाँ, यहाँ पे सोच लीजिए 0.123 ऐसे चलता रहा है, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.123 बार। ऊपर में ये कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया एक्चुअली, 0.13, हाँ 0.123 बार, इसको ऐसे बोलेंगे 0.13 बार। तो जब भी कभी भी आपको रिपीटिंग डेसिमल्स दिखेंगे तो आपको ऐसे नंबर के ऊपर जो नंबर रिपीटिंग हो रहे हैं, जो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनको आप बार में मत लिखिएगा, क्योंकि जो बार के अंडर नंबर्स आ रहे हैं वही रिपीट होते हैं। तो आपको वो नंबर लिखने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर बार लगाना है। तो ऐसे लिखना है, जब रिपीटिंग डेसिमल्स आएंगे तो आपको यहाँ पे बार मेंशन करना है। उसके बाद ये तो हुआ रिपीटिंग वाला। नॉन रिपीटिंग वाले केस देखते हैं। नॉन रिपीटिंग आर दैट डज नॉट हैव रिपीटेड टर्म्स। ओके, एक नोट है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर सेड टू बी एन इरेशनल नंबर। हाँ, आपको जब भी कहीं भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स दिखेंगे तो आप उसको इरेशनल नंबर पे ही टिक करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे √23 हो गया, फिर रूट आ गया आपका 19, ये सब जो नंबर्स होते हैं ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दिखते हैं, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कि ये टर्मिनेटिंग तो होते नहीं है, प्लस ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, क्योंकि इसका नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे आप √2 की वैल्यू पता है आपको 1.414 कुछ समथिंग उसके बाद है। सो बिल्कुल वैसे ही द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन किसे कहते हैं? जिनका आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर है। √16 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद √4 का स्क्वायर 2 होता है। तो बिल्कुल वैसे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर, ये तो पता है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आर रैशनल नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रैशनल नंबर बोल सकते हैं, तो इनका p/q में फॉर्म तो आना ही आना है। तो यहाँ तक ये बेसिक्स जो मैंने कवर अप नहीं कर पाया था, अभी वो बेसिक्स कवर अप कर चुका हूँ। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। वी विल डिस्कस अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। Write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion which each has. अब आइए एक एक करके देखते हैं। First one, so we start our dividing 100 divided by 36. अब पहले क्या करना है, 0 से 0, 36, फिर पॉइंट, यहाँ पे 0, 3, 300, 60,
फिर यहाँ पे इसको 600 बनाओ, फिर 600। सो यहाँ पे ये एंड हो जाता है। तो आपका आंसर आ रहा है 0.36। तो 0.36 इसका आंसर आ रहा है गाइस। सो ये आपको देखने में क्या लग रहा है, ये कौन सा है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है, ये ओनली टर्मिनेटिंग है। तो आप यहाँ पे आंसर के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे टर्मिनेटिंग। ओके, सो ये रहा हमारा पहला। फिर अब दूसरा करेंगे। नेक्स्ट 1/11। अब 1/11 को करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 है, तो आपको यहाँ बहुत सारे जीरोस, 0 तो ये आया, 1 पॉइंट दिया तो बिकम्स 10, तो 10 आया है तो फिर 0, तो यहाँ पे एक 100, फिर आप 9 ले लेंगे तो 99, तो फिर 1 आ रहा है, तो 0.09। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 09, आप अगर 11 इंटू 0.09 करेंगे तो आपको ये आंसर 1 मिल रहा है डिवाइड के साथ। तो ये इसको आप फर्दर फिर डिवाइड करने जाएंगे तो आपको फिर 0, 0, आपको फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9, ऐसा चलता रहेगा। तो इस वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये इस रिपीटिंग डेसिमल्स में आ रहा है, तो ये आपको लिखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसका आंसर आ रहा है 0.09 बार। तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है 4 मल्टीप्लाई 1/8। तो इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाइड मतलब रैशनल नंबर के टर्म्स में लाते हैं, तो दैट इज 33/8। अब 33/8 को करने हैं तो 33, 8 4s 32, 1.0182, फिर यहाँ पे 0 लगेगा, 8 2s 16, 4, फिर यहाँ पे एक और 0 लगेगा तो 5s 40। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपको फिक्स्ड आंसर मिल रहा है 4.125, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो दिस इज टर्मिनेटिंग। तो ये वाला हम लोग का आंसर जो है, सो दिस इज आवर आंसर 4.125। तो ये हम लोग का ओनली टर्मिनेटिंग। डन। आइए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ हो गया, अच्छा फोर्थ। ओके, मैं ये रफ में कर रहा हूँ। आप एक्चुअली आप इसको पहले, मैं जितना टाइम यहाँ पे लगा रहा हूँ, अब इसको रफ में आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है बार में 0.2307, सॉरी 0.230769। ओके, ये पूरा बार में है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये कौन सा वाला टर्म है, ये रिपीटिंग नहीं है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इसका आंसर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, तो आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ हो गया, तो फिफ्थ देखते हैं। दैट इज 2/11। ओके, 2/11 आप खुद से करते रहिए, मैं यहाँ पे अपने से करा जा रहा हूँ। सो इसका आंसर आ रहा है 0.18 बार। तो ये हम लोग का हो रहा है टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फिफ्थ का आंसर है। आइए सिक्स देखते हैं, विच इज 329/400। तो यहाँ से मैं थोड़ा वीडियो स्किप कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा कैलकुलेशन इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर इस वीडियो को प्ले कीजिए।
सो होप आपने कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है कि 0.8225 ये आपका आंसर है, दिस इज टर्मिनेटिंग। तो बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। Can you predict that the division expansion of 2/7, 3/7, 4/7 and 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? अब ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों को मतलब कंफ्यूजिंग लगता है, ये एकदम बेकार क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो गाइस करना पड़ेगा ही। तो करते हैं। पहले आपको पहले लिखना है 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार। ओके, ये कुछ टेढ़ा बन गया क्या? टेढ़ा तो बन गया, 1 सेक। सो इसको करने का तरीका क्या है कि मैं 2/3 और 3/7 का ही कर रहा हूँ एक्चुअली, बाकी आप इसको घर में ट्राई कीजिए। तो इसमें 2 इंटू 1/7 कीजिए, तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू आती है 1.42857 बार। तो इसकी वैल्यू आती है आपको 0.285714 बार। अब इसी तरह से आप 3 मल्टीप्लाई 1/7 कीजिए, तो आपको आ रहा है 3 इंटू 0.142857 बार, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.42857 बार। फिर इसी तरह से आप 4 इंटू 1/7 कीजिएगा, फिर 5 इंटू 1/7 कीजिएगा, फिर 6 इंटू 1/7 कीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया पर आपको आंसर मिल गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब आपको इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने एक्सरसाइज 1.2 में ही सिखा दिया था। आइए करते हैं, देखिए कितनों को याद होता है, साथ में कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 के लिए 0.6 बार। ओके, तो इसमें आपको पहले क्या करना है कि x इक्वल्स टू 0.6666 आपको एज्यूम करना है। यहाँ पे आप बार कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना था कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो 10x इक्वल्स टू 6.6666। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10x इक्वल्स टू, क्या मैं 6 प्लस 0.6666 लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ सर, लिख सकता हूँ। अब 6 प्लस ये आपने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, दिस इज योर x, फिर 10x। तो अब यहाँ पे क्या करिएगा, 10x माइनस x इक्वल्स टू 6, तो 9x इक्वल्स टू 6, तो x आ रहा है हम लोग का 6/9 विच इज नथिंग बट 2/3। तो आपका आ रहा है आंसर 2/3। तो आ गया ये हम लोग का रैशनल फॉर्म में, मतलब p by q के फॉर्म में। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ इसको। आइए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला बिल्कुल फर्स्ट की तरह होगा, 0.47 बार। अब 0.47 बार है तो इसको आप लिख सकते हैं 4/10 प्लस 0.777/10। हाँ लिख सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। फिर यहाँ पे आपको x लेना है, तो x इक्वल्स टू 0.7777 ले लीजिए इसको, फिर इसको 10x कर दीजिए, फिर ये आपका आ रहा है 7.77777। फिर इसको आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या आ रहा है कि 10x इक्वल्स 7 प्लस 0.777 लिख सकते हैं। तो ये 7 प्लस x फिर 10x माइनस x इक्वल्स टू 7, फिर आपका यहाँ पे आ रहा है 9x इक्वल्स टू 7/9। अल्टीमेटली आपका आंसर आने वाला है, तो इसको ना लिखने से भी बेहतर है। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर कि x इक्वल्स टू 7/9, जो कि हम लोग का रैशनल फॉर्म में है। ओके, तो तीसरा वाला देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ इसको। थर्ड पार्ट विच इज 0.001 बार। यहाँ पे बार लिखना एक्चुअली हट गया, कोई नहीं। तो अब इसको कैसे करना है, इसको
करने का बिल्कुल दूसरे वाला मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन की तरह ही है कि आपको इसको 0.001 बार है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि 0.001 बिल्कुल इसी तरह से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको नंबर वाला चाहिए, तो ये 2 0 का तो कोई काम नहीं है। तो इस वाले केस में आप यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.001 को तो ये लेंगे आप x, पर इस वाले टाइम में आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर आ रहा होगा 1.001001 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप इसको माइनस कर देंगे जब 1000x इक्वल्स 1 प्लस 0.001001 डॉट डॉट डॉट, फिर 1 प्लस x 1000x, फिर 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 999x इक्वल्स टू 1, विच इज नथिंग बट योर x इक्वल्स टू 1/999। तो देख सकते हैं आप इसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज योर पी वाई क्यू फॉर्म। तो इसी तरह से हम इसमें एक्सप्रेस कर चुके हैं। सो बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। ओके, express 0.999 dot 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 in the form p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. आप सरप्राइज होने से पहले हमको तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले देखिए आपको यहाँ पे फिर से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने को बोल रहा है। आपको दूसरे पिछले वाला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे भी सेम पी बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखना पड़ रहा था। तो बस एक क्वेश्चन दे दिया है, इसको आप एक्सप्रेस कीजिए। सो पहले हम इसको एज्यूम करेंगे 0.9999 डॉट डॉट, इसको x कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, सो 9.9999। फिर यहाँ पे 10x को यहाँ पे एज इट इज 9 प्लस 0.999, फिर 10x माइनस 9 प्लस x 10x माइनस minus x equals to 9, so 9x equals to 9, so x equals to 1। अब यहाँ पे सरप्राइज होने वाली बात यहाँ है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको अलग किया, फिर इसको आपने जब दोबारा से ऐड किया तो आपको फिर से आंसर 1 ही आ रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि the difference between 1 and 0.999 is 0.0001 which is negligible, बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि the difference between 1 and 0.999 is negligible, so hence we can conclude that 0.99 is too much near 1, therefore 1 as the answer can be justified। तो आपको यहाँ पे आंसर यही लिखना है। ठीक है, मैंने आपको ये बोल दिया, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन 1 and 0.999 is 0.001 which is negligible, hence we can conclude that the 0.99 is too much near 1, therefore 1 as the answer can be justified। तो आप इसको जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आते, पर आपको अगर ये क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में तो आप इसको जरूर एक्सप्रेस करके आइएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द फॉर्म रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पे इतनी सारी इंग्लिश जो दी हुई है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द फॉर्म ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, कुछ नहीं करना है, बस 1/7 को डिवाइड करना है और आपको वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है, बस आपको वो डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है। तो आइए पहले डिवाइड करते हैं 1/7 को डिवाइड करते हैं। सो आपको यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को पॉज कीजिए, आप 1/7 का एक्सपेंशन करिए खुद से, फिर आप मेरे से यहाँ पे प्ले करके देख लीजिएगा कि आंसर क्या है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, आई एम नॉट परफॉर्मिंग द डिविजन। तो आई होप गाइस आपने ज़रूर इस एक्सपेंशन को किया होगा खुद से। अगर कर लिया है तो प्लीज़ आंसर को चेक कर लीजिए कि आंसर आ रहा है कि 0.05
88235294117647। ये पूरा बार में आ रहा है। तो देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Look at the several examples of rational number in the form p by q is not equals to 0, where p and q integers with no common factors other than 1 having the terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो several examples rational numbers के आपके बुक में दिए हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि no common factors other than 1 having terminating decimal representation जो कि expansion है। तो वहां पे Q क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो आपको ये दिखना है। ओके, तो यहाँ पे पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसको आप मेरे साथ लिखिए कि क्या लिखना होगा आपको। ओके, सो उम्मीद है आपने मेरे साथ जरूर लिखा होगा। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। एंड आई एम सो सॉरी कि मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए पढ़ते हैं। वी ऑब्जर्व दैट व्हेन q is 2, 4, 5, 8, 10 देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। जब q की वैल्यू 2, 4, 5, 8, 10 होगी तब वो डेसिमल एक्सपेंशन जिस उसका होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एग्जांपल 1/2 देखिए, 1/2 की आती है हमारी 0.5, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं था, 0.5 जिस डिनोमिनेटर में q है 2 की पावर में 1। 7/8 देखिए, यहाँ पे 0.875 है जिसका डिनोमिनेटर है q इक्वल्स टू 2। और नीचे देखिए 4/5 इक्वल्स टू 0.8 दैट इज डिनोमिनेटर q है इक्वल्स टू 5 की पावर में 1। We can observe that the terminating decimal may be obtained in the situation when prime factorization of denominator of the given fractions has the power of only 2 or 5 or both। मतलब यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तब आए होंगे जब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का जो होगा उसकी पावर 2 होगी या 5 होगी या फिर दोनों होगी। उसके अलावा यहाँ पे टर्मिनेटिंग की आने की चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही लिखना है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले आप एग्जांपल जरूर देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ऑब्टेन्ड इन द सिचुएशन व्हेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन हैज द पावर ऑफ ओनली 2 और 5 और बोथ। बस आइए क्वेश्चन 7 देखते हैं। Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and recurring। Non-terminating and recurring का मतलब non-terminating and non-repeating है। तो non-terminating and non-recurring इसका मतलब आपको डायरेक्टली पूछा है कि आप जस्ट 3 नंबर बोलिए जो इरेशनल नंबर हो। तो आइए इरेशनल नंबर 3 जैसे लिख सकते हैं, जैसे आ गया हमारा √3, फिर √26, फिर √101, बिल्कुल। और यहाँ पे इसका आपको वैल्यू भी लिखना होगा क्योंकि आपको यहाँ पे पूछा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो इसका वैल्यू आपको जरूर देना है। आइए वैल्यू लिखते हैं साथ में। सो आई होप आपने मेरे साथ वैल्यूज लिख लिए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब आपको दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो आइए कैसे ढूंढते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में लिखना होगा, मतलब में टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आता है 0.714285 बा और इसका वैल्यू आता है 0.81 बा। ओके, अब यहाँ पे 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बोले हैं, तो आप खुद से इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में जो नंबर्स आएंगे उसको आप 3 इरेशनल नंबर में लिख लीजिएगा। आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको कैसे निकालना होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर। सो आई होप आपने मेरे साथ जरूर किया होगा, मेरे साथ ये आंसर्स देख लिए होंगे। तो अगर आपका आंसर्स इसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो गाइस प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। तो आपको यहाँ पे जस्ट बोलना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो आइए देखते हैं, ये तो बहुत आसान होने वाला है। ओके,
पहला है √23। अब √23 दिख रहा है तो इसका आंसर आपने पहले भी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में किया, जिसमें आपको वो पूछा गया था कि 3 रैशनल नंबर्स के बारे में बताइए जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाले ही है, तो दिस इज नथिंग बट योर इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट का जो आ रहा है आंसर, दिस इज योर इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल। फिर आता है √225। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है गाइस, तो ये 15 है, तो ये रैशनल नंबर है, दिस इज योर रैशनल। फिर आता है थर्ड, दिस इज 0.3796। अब 0.3796 ये आपको देखने में टर्मिनेटिंग लग रहा है, पूरा टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे ना बार है ना रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं वो जनरली रैशनल नंबर होते हैं, तो दिस इज योर रैशनल। फिर फोर्थ नंबर देखते हैं, तो 7.478478, तो दिस इज योर बार। यहाँ पे आपको रिपीटिंग वाले नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये आपका बार है। तो बार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, बाय नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। उसके बाद ये वाला जो है ये 0.01101, फिर 001, फिर 0001, बिल्कुल इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि इसका रिपीटिंग वाला प्रोसेस 0 एक एक करके इंक्रीज कर रहा है बिटवीन 2 वंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाला केस आ रहा है, तो दिस इज योर इरेशनल नंबर। तो सो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर, तो उसको मिस ना करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिए, जिससे कि पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।